तो ये जो विवाद है इस पर केंद्र सरकार की ओर से सफाई आई है। उनका यह कहना है कि 85% जो किराया है मजदूरों का वो केंद्र सरकार वहन करती है। किस हिसाब से 85% का आंकड़ा आया है? इसमें बताया गया कि 57% पहले से ही टिकट में सब्सिडी सभी को दी जाती है, तो ये 57% जोड़ा गया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जब ट्रेन जा रही है तो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से सिर्फ आधी ट्रेन भर करके ही जा रही है, तो इसका भी खर्चा है। और जब ट्रेन वापस आती है तो वो खाली आती है, तो उसका भी खर्चा जोड़ा गया। तो 28% ये है, 57% सब्सिडी पहले ही है, तो कुल मिलाकर के 85% है। इसके साथ साथ मजदूरों को जाते वक्त लंबी दूरी के जब यात्री हैं तो उनको खाना और पानी भी दिया जाता है। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी। ये जो यू टर्न किया है बिहार सरकार ने, इस पर इसकी क्या वजह? क्या ये वजह है कि तेजस्वी यादव आक्रामक हुए, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी आक्रामक हुई? इसके बाद जो आप पहले कह रहे थे कि आप किराया नहीं देंगे, आप कह रहे हैं कि किराया भी देंगे, 500 रुपया भी देंगे। अखिलेश जी, अगर आप देखें तो बिहार के इस पूरे प्रकरण में जो बिहार की भूमिका है, एक व्यवस्थित प्रबंधन की ओर बिहार ने पहले दिन से काम किया है। अफरा तफरी का बयान विपक्ष के नेता दे सकते हैं, लेकिन सत्ता में बैठे नेताओं को जिम्मेदारी के साथ कुछ फैसले करने पड़ते हैं। और इसीलिए लॉकडाउन को लेकर के सेंटर के गाइडलाइंस को बदले जाने के संबंध में प्रधानमंत्री जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री जी ने बात की और उसके बाद वो संशोधन हुए। उसके पहले कुछ लोग आए होंगे, लेकिन इस देश में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और देश के तमाम राज्यों में एक दूसरे के राज्य से लोग गए हुए हैं और इनकी संख्या करोड़ों में। ये अकेले बिहार के 27 लाख लोग ऐप के जरिए जुड़े और अब बाकी उनका अलग अलग ट्रेन के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 27 लाख तो वो है जिनका आपने पैसा ट्रांसफर किया है, तो इसकी संख्या ऐसे भी ज्यादा हो सकती है? नहीं, पैसा ट्रांसफर हुआ है लगभग 20 लाख मजदूरों के अकाउंट में। 27 लाख लोगों ने पंजीयन कराया और रजिस्ट्रेशन में उनको हम लोग स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। बाकी लोगों के पैसे भी जा रहे हैं और हर समय स्टैटिस्टिक्स बदल रहा है, तो वो हो सकता है ये आंकड़ा बढ़ चुका हो अब तक। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ट्रेन को लेकर के अभी सब कुछ आपको बताया गया कि क्या सब्सिडी का हिस्सा है, राज्यों को क्या करना है, लेकिन इससे अलग हट करके बिहार ने एक पारदर्शी प्रबंधन की दिशा में काम किया। अब जो भी मजदूर आएंगे वो क्वारंटाइन में आएंगे और क्वारंटाइन में रहने के बाद उन्होंने अभी जो किराया है वो कौन देगा? क्या बिहार सरकार देगी? मान लीजिए अगर महाराष्ट्र से मजदूर आ रहे हैं तो महाराष्ट्र सरकार देगी ये 15%, या फिर बिहार आने के बाद बिहार सरकार महाराष्ट्र को देगी, महाराष्ट्र फिर रेलवे को देगा? हमारे मजदूरों को अगर भुगतान करना पड़ेगा तो उस भुगतान को उनके साथ 500 रुपए का जो की राशि है उसको जोड़कर न्यूनतम 1000 रुपए का उन्हें भुगतान होगा जब वो क्वारंटाइन से निकलेंगे। और वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसने कहा क्या दिया क्या लिया, एक्चुअल जो भुगतान करना पड़ेगा मजदूरों को उस भुगतान की भरपाई राज्य सरकार करेगी। लेकिन सर सवाल तो ये आ रहा है कि आखिर मजदूरों से पैसा लिया ही क्यों जाए? जो आज सोनिया गांधी ने कहा, उन्होंने कहा कि मजदूर जो कि मुसीबत में हैं, जिनके पास रोजी रोटी नहीं है, उनसे पैसा क्यों लिया जा रहा है? उनको आप मुफ्त में क्यों नहीं लाते? वो कहते हैं कि आप जो विदेशों में फंसे लोग थे उनको तो फ्री में लेकर के आए, और जो मजदूर हैं आप उनको उनसे पैसे ले रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है 100 वर्षों में ऐसी विपत्ति इस देश पर आई है और प्रवासियों को केवल लाए जाने का सवाल है। उनके समक्ष कई विकल्प हैं, जहां ग्रीन और जो ऑरेंज जोन है उसमें कौन लोग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के जारी होने के बाद वहां रहना चाहेंगे, कौन लोग आना चाहेंगे, उनका आने की इच्छा अगर है। इसलिए कि जो ऐप के जरिए हमारे यहाँ भी रजिस्ट्रेशन है वो इस बात को बताता है कि वो प्रवासी हैं लेकिन बिहार आना चाहते हैं। ये एक ऐसी राजीव जी, मैं आपको रोकूंगा। हमारे साथ नवाब मलिक जी भी जुड़ गए, महाराष्ट्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री है। नवाब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। क्या महाराष्ट्र सरकार ने ये जो फैसला किया कि हम पैसा अब देंगे, ये इसलिए किया क्योंकि सोनिया गांधी जी ने आज यहाँ पर दिल्ली में बयान जारी किया? देखिए, ऐसा है कि कुल मिला के पिछले 40 दिन से जो प्रवासी मजदूर हैं उनके रहने खाने का, चाहे उन्हें पका हुआ खाना देना हो, चाहे राशन पहुंचाना हो, ये सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं। अगर ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं तो टिकट कोई बड़ी समस्या नहीं हो सकती पैसे को लेके। हमें लगता है कि जब ऐसे संकट का समय था तब रेल विभाग को चाहिए था कि निःशुल्क सेवा शुरू करती,
लेकिन उन्होंने शर्त लगा दी है कि टिकट का पैसा भरना पड़ेगा। हमें लगता है ये उचित नहीं है। अगर उनको निःशुल्क भेजा जाता तो ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन नवाब मलिक साहब, आप ये नहीं मानते कि अगर निःशुल्क भेजा जाएगा तो जो लाखों हैं संख्या, अभी तो हजारों में लोग आ रहे हैं, ये संख्या लाखों में बढ़ जाएगी और फिर जो लॉकडाउन का पूरा मकसद है वो खत्म हो जाएगा। अगर ये सब लोग पहुंचेंगे गांव में, और गांव में कितनी दिक्कत आ रही है आप जानते हैं कि इनको सीमाओं पर रोक दिया जा रहा है, उनको गांव के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, गांव में संसाधनों की कमी है। अगर ये सब वहां जाएंगे तो शायद दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन फैसला करने से पहले ये सोचना चाहिए था। एक तरफ केंद्र सरकार ये ऐलान कर देती है कि प्रवासी मजदूरों को उनके गांव या जो भी कहीं फंसा है उन्हें जाने के लिए इजाजत दी जाएगी। दोनों सरकारें अपने तरीके से सहमति बनाएं और उन्हें भेजें। जब इस तरह का ऐलान आया तो लाखों लोग, खास करके महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटका, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम के सभी इलाके के लगभग 50 से 60 लाख प्रवासी मजदूर हैं। उन सबका दबाव बनने लगा है कि हमें भेजना है। लगातार थानों पे भीड़ जुट रही है और जिस तरह से हमारे तरफ से लिस्ट बना के जो नोडल अफसर अलग अलग राज्यों के उन्हें भेजा जा रहा है। बिहार की तरफ से सहमति बनी है कि आप भेजिए, हम लेने के लिए तैयार है। खास करके उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की सरकार जिस तरह से अड़ंगा डाल रही है, एक तरफ तो बयानबाजी कर रही है कि हम सबको अपने यहाँ काम मुहैया करने के लिए तैयार है, सारे लोगों को लेने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ नोडल ऑफिसर उन्हें परमिट नहीं कर रहे हैं। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं बेचैनी मजदूरों में बढ़ रही है। अगर अब ऐलान ही हो गया है तो उन सरकारों को अपने अपने जिले में सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। ठीक है, हम जिला वाइज ट्रेनें भेजने के लिए तैयार हैं। लेकिन नवाब साहब, आपसे एक प्रश्न ये भी था कि आप मजदूरों को भेज तो देंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद जब आप उद्योग धंधे को पटरी पर लाएंगे, आपको एक बार फिर से इनकी जरूरत होगी, तो आप इनको फिर दोबारा बुलवाएंगे? देखिए, ऐसा है, माइग्रेशन जो है अच्छे यहाँ पे भी अवसर प्रदान होंगे। लोग घर छोड़ के वहाँ जाते हैं। भारत के लोग विदेश में जाना चाहते हैं, गांव के लोग शहर में जाना चाहते हैं, छोटे शहर के लोग बड़े शहर में जाना चाहते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय एक विचार है, एक सोच है कि अच्छे अवसर के लिए लोग जगह छोड़कर कहीं ना कहीं दूसरी जगह माइग्रेट करने का काम करते हैं। ठीक है राजीव जी, मैं आपको लाना चाहूंगा, जो राजनीति हो रही है बिहार में, हम जानते हैं कि चुनाव होने जा रहे हैं इस साल के अंत में, और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने पेशकश कर दी कि वो 50 गाड़ियां देने के लिए तैयार हैं, ट्रेन देने के लिए तैयार हैं, उसका खर्चा उठाने के लिए तैयार है, आपको लगता है कि ये एक आपके लिए गले की फांस बन गया ये पूरा मुद्दा? मुझे ऐसा लगता है कि तेजस्वी जी ऐसे ही बयानों के जरिए चर्चा में रहते हैं, इसलिए कि वो बिहार की धरती पर ना बाढ़ में दिखते हैं, ना चमकी के समय जब बच्चे जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे, जूझ रहे थे, उसे तेजस्वी जी हिंदुस्तान में थे या नहीं थे ये भी पता नहीं चल पाया। और आज वो फिर एक बार गायब है। मुझे लगता है, देखिए, ये समय केवल बड़े बड़े बयानों के लिए नहीं है। जमीन पर अगर आप 50 ट्रेन के पैसे देना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दीजिए ना। राज्य सरकार ने फैसला किया है तो जहां आप रेलवेज को पैसा दे दीजिए। केवल बयान जारी करना, मुझे लगता है नीतीश कुमार जी 15 वर्षों में आपदा प्रबंधन की दिशा में, चाहे वो कुसा बांध का समय रहा। ठीक है नवाब जी, मैं आपको लाना चाहूंगा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की ओर से कहा गया कि जो पीसीसी हैं यूनिट्स वो अपनी ओर से पैसा दे, आपको लगता है कि ये सिर्फ एक दिखाने के लिए बात कही गई, क्योंकि वाकई कोई राजनीतिक पार्टी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो इतने बड़े पैमाने पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेज दे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले 40 दिनों में राजनीतिक दल, किसी विशेष दल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सभी राजनीतिक दलों ने इस संकट काल में, विशेषकर मुंबई और बड़े शहरों में, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे खाना खिलाने का सवाल रहा हो, राशन देने का सवाल रहा हो, लोगों ने योगदान दिया है। अगर कोई दल आगे आके योगदान दे रहा है तो हमें लगता है वो अच्छी बात है। ठीक है, हमारे एक मंत्री साहब, उन्होंने नागपुर के सारे ट्रेन के पैसे खुद भर दिए। जी, शुक्रिया आपका नवाब साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया पर इस चर्चा में जुड़ने